विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं भाजपा पार्टी ने यहां सोहना विधानसभा से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं जेजेपी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो उसी के साथ सोहना विधानसभा से विनेश गुर्जर घाटा आज़ाद समाज पार्टी की टिकट मिली है और वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और मीटिंग का दौर जारी है। तो उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे विकास को लेकर के। विनेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश जी, जिस तरह आपको यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की टिकट मिली है और आप कई सालों से जेजेपी पार्टी से जुड़े थे, तो ये आपको टिकट मिलने थी जेजेपी की, तो मिली आज़ाद समाज पार्टी की, कैसे क्या कुछ कहेंगे? दोनों पार्टियों का जो बंटवारा हुआ है प्रदेश स्तर पे वो 70 और 20 सीटों पे हुआ है जी। और 20 सीटों के अंतर्गत जो सोहना की सीट है ये एएसपी के खाते में चलेगी। तो दोनों नेताओं की सहमति से कैंडिडेट का ट्रांसफ़र हो गया और साइन आपका एएसपी पार्टी का हो गया जी। इस वजह से मुझे चुनाव लड़ना है। दोनों पार्टी हमने संगठन में जब मिल के फैसला किया है और दोनों जो हमारे नेता हैं वो दोनों युवा चेहरे हैं और देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव लाने की सोच है और किसान कबीले की आवाज़ बढ़ने की उनकी हमेशा अग्रसर आवाज़ रही है। उन्होंने उनकी आवाज़ बनने का काम किया है और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी देश और प्रदेश में दोनों युवा चेहरे हरियाणा में और देश में अपनी आवाज़ का परचम लहराएंगे। तो विनेश जी, जैसे कि चुनाव है, क्या कुछ आपके विकास के मुद्दे रहेंगे? सोहना तावड़ों में जिस तरह देखते हैं आप, कितना विकास देखते हैं आप पीछे 5 साल में कितना हुआ? पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करी। इस इलाके में ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना सड़कें हैं। चारों तरफ 2-2 फुट के गड्ढे हो रखे हैं सड़कों में। कोई सरकारी अस्पताल में ना बेड है, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना मूलभूत सुविधाएँ हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री ने करी थी, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। और स्कूलों के हालात, उनकी इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी है, ना उनमें अध्यापक हैं, ना उनमें बच्चों के पढ़ने की रुचि है, ना उसमें बच्चे जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इस इलाके की मूलभूत सुविधाओं के लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे, इलाके की आवाज़ बनकर इस इलाके में बदलाव करेंगे। तो इन सालों में विनेश जी, आप भी तो साझेदार रहे भाजपा के साथ, आपने क्यों ना आवाज़ उठाई? पिछले चुनाव की बात करें तो 10 सीट हमारे पास थी। हम सरकार के हिस्सेदार थे, साझेदार थे। जो दुष्यंत जी के पास महकमे थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया अपने महकमे के तहत जो वो काम कर सकते। भौंड कट के मंजूरी की बात हो, ये मांग उन इलाके उन लोगों ने रखी, उन्होंने NHI से बात करके वो कट मंजूर कराया। और जितने भी सड़कें हमारे इस इलाके में जो अपने ग्रांट हो दे सकते थे उनकी मंजूरी कराई। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास था। IMT सोहना में उन्होंने बड़े बड़े कारखाने यहाँ खोलने का काम किया। बहुत आसपास के इलाके में बड़ा एक वेयर हाउस फ्लिपकार्ट का मानेसर के पास बन रहा है और हमारे आसपास के गांव में बहुत वेयर हाउस बन रहे हैं। ये दुष्यंत जी की इंडस्ट्री की स्कीम के तहत बहुत विदेशी कंपनियों ने और देश की बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और विशेष तौर पर हमारे सोहना के आसपास के इलाके में निवेश किया। दुष्यंत जी ने हर संभव प्रयास किया, पंचायत के माध्यम से जो भी वो काम कर सकते। हमारे पास ताकत कम थी, फिर भी उन्होंने किसान कमेटी की आवाज़ बनने का काम किया। जहाँ 14 फसलें MSP के भाव में दी, जहाँ हर महिला दूसरे गाँव की सरपंच बने, जहाँ 33% महिला डिपो धारकों में दिया, जहाँ BCA को 8% का रिजर्वेशन दिया। बहुत से उन्होंने काम करे, उन्होंने बदलाव किया। और जब बात करें पेंशन बढ़ाने की, तो जहाँ 2000 की पेंशन थी पिछले 10 सालों में हुड्डा सरकार की बात करें तो 2004 से लेकर 14 तक अगर पेंशन में इजाफा हुआ तो कुल मात्र 500 रुपये का हुआ और BJP सरकार में इजाफा हुआ तो 1000 रुपये का हुआ। ये पहली गवर्नमेंट ऐसे बनी जिसमें हर साल के अंतराल में 250 रुपये का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का बयान था, अगर हमारी सरकार बनती है, हम साझेदार रहते हैं तो 5000 पेंशन करेंगे और बड़ी 1000 रुपये। तो कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, कैसे रहा? जिस दिन दुष्यंत जी के विधायक, उनके सहयोगी दल के विधायक की संख्या 40 होगी, निश्चित ये काम होगा। पहला काम ये होगा हरियाणा में, मुझे उम्मीद है। आप देखते हैं अब जैसे जिस तरह भाजपा ने अपनी टिकट की घोषणा की है, उसके बाद भाजपा पार्टी के 250 से ज़्यादा विधायक, मंत्री, नेता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, चुनाव में ये विधायकों का जाना आना लगा रहता है और ये उनके संगठन की बात है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसका जवाब तो BJP वाले तक देंगे, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। जी विनय जी, एक लास्ट सवाल। जैसे विनय जी, एक मुद्दा है सोहना में कि भाई बाहरी उम्मीदवार कि यहाँ से बहिष्कार किया जाएगा, उनको वोट नहीं दी जाएगी। तो आप यहाँ के लोकल भी हैं, युवा भी हैं, पुराने भी हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? देखो जी, हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में सोहना सीट ऐसी है जिसका दुर्भाग्य है कि लगभग हरियाणा को बने 70 साल हो गए, लेकिन यहाँ का मौजूदा निवासी कोई भी विधानसभा की चौखट तक नहीं पहुँच पाया। ये माथे के ऊपर एक कलंक है, ये दुर्भाग्य इस इलाके का। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे इस इलाके में एक पंचायत भी हुई थी, उसमें फैसला किया कि हम भारी का विरोध करेंगे, सोहना को जिताएंगे। तो इस बार भारी हारेगा, सोहना जीतेगा। जी विनय जी, एक सवाल और आपसे। जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी और BSP पार्टी का ऊपर लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ नहीं है, और यहाँ सोहना विधानसभा में आप आज़ाद समाज पार्टी से लगे, तो BSP और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं किस तरह से जोड़ पाएंगे, क्या देखते हैं, कैसे करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब से उन्होंने संगठन खड़ा किया है, उन्होंने कई प्रदेशों में चुनाव लड़े हैं। राजस्थान में लड़ा है, दिल्ली में भी लड़ा है, हरियाणा में लड़ रहे हैं, यूपी में लड़ा है।
और जो नौजवान पीढ़ी है उनके अंदर आज़ाद साहब के लिए एक अलग ही जोश है, जुनून है, जज्बा है। वो गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज़ बनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोग उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उन्हें देश की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अभी कल करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल लम्बू ने बयान दिया था कि भाई जिस तरह राजपूत समाज की अनदेखी की गई है तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या देखते हैं हरियाणा की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ेगा राजपूत समाज के टिकट करने में? देखो जी, मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ ना बीजेपी के बारे में ना राजपूत समाज के बारे में। मैं अपने चुनाव के बारे में जरूर कह सकता हूँ कि हरियाणा की ये बहुत मजबूत सीट है और बहुत अच्छे, बहुत बड़े मार्जिन से सीट जेजेपी और एसपी जीतेगी। बहुत बहुत